तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी भव्य आत्माओं। ऐसा कहा जाता है कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी दर दर की ठोकरें खाने वाला पत्थर भगवान की मूरत बनता है और चंद दिनों में संस्कारों को प्राप्त करके हुए पूज्य परमात्मा भी बन जाता है। मात्र पत्थर के ही साथ नहीं, अपितु सभी जीवों के साथ यही सिलसिला हुआ करता है। नरक, निगोद, तिर्यंच आदि अनेकानेक उन गतियों में, योनियों में दुख, परेशानी, कष्ट आदि की ठोकरें खाते खाते एक दिन ऐसा भी आता है जब यह आत्मा परमात्मा बनने के लिए उन्मुख हो जाती है। क्योंकि ये निर्णय करने की आवश्यकता है, जीव के साथ वही होता है जो जीव दूसरों के साथ करना चाहता है। माँ, अगर आप दूसरों को दुख देना चाहते हो तो सामने वाला दुखी हो ना हो, पर आपको दुखी होना पड़ेगा। सामने वाले को आप सुख देना चाहते हो, सामने वाला सुखी हो ना हो, पर आपने अपने सुख की व्यवस्था कर ली, साता वेदनी का आश्रय बंद वहां कर लिया। पर जीव भूल जाता है पुण्य के उदय में कि उसे कहीं न कहीं, कभी न कभी कर्मों के आश्रय बंध के निमित्त से हुए उस पुण्य पाप को भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई भी उसमें हिस्सेदारी करने वाला नहीं। क्यों माँ? घर में, परिवार में दुख नहीं है ना? बोलो ना। कोई बांटने आता है? कोई मायके वाले, कोई ससुराल वाले, कोई भाई, बंधु, मित्र, कोई नहीं। क्योंकि ये संसार का नियम है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। चाहे आप किसी के राग में, चाहे आप किसी के द्वेष में कुछ करो, जो भी आप करोगे उसका फल आज नहीं तो कल आपको सिंथिल भोगने मिलेगा। आपने दूसरे की अच्छी भावना से कुछ कार्य किया है तो आपका भी जीवन अच्छा होगा। और धोखे से भी ये भावना भाई है कि मेरे निमित्त से दूसरे का काम बिगड़ जाए, चाहे ईर्ष्या के वशीभूत हो, चाहे द्वेष के वशीभूत हो, अगर किसी का काम बिगाड़ने का प्रयास भी आपने किया है तो ये पक्का है जीवन में अंतराय और विघ्न आपके लिए नियम से आएंगे। आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने स्पष्ट रूप से इसीलिए तो कहा है, विघ्न करण मंत्रायस्य। जो जीव दूसरे के शुभ कार्यों में विघ्न करता है उसके जीवन में कभी भी शुभ लाभ हो ही नहीं सकता। भले ही दरवाजे पर कितने ही शुभ लाभ लिखे, देखा होगा ना आप लोगों ने, दरवाजे पे लिखा भी होगा, भले ही वो कितना ही शुभ लाभ लिखे, पर दूसरे के प्रति अगर उसके शुभ भाव नहीं है तो उसके जीवन में शुभ लाभ हो नहीं सकता। क्या करें? जीव कहीं ना कहीं राग द्वेष से ऐसा सना है, ऐसा कषायों से घिरा हुआ है कि वह अपने स्वयं के दुख के बारे में भी नहीं सोच पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा?
अनादि से जो जो आपने किया है उसका ही प्रतिफल आज तक भोगने मिल रहा है, और आज भी दूसरों के कार्यों में विघ्न कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं। ये पक्का मानना, आने वाले समय में आपको भी दुखी होना पड़ेगा। क्या बिगाड़ा था आदिनाथ भगवान ने? किसका क्या बिगाड़ा था आदिनाथ भगवान ने? कहने के लिए तो किसी दूसरे का कुछ भी बिगाड़ने के लिए नहीं गए थे। प्रजा के प्रति करुणा थी, दया थी, और प्रजा की व्यवस्था ही तो बनाने गए थे। कल भी देख रहे थे, 6 कर्मों का उपदेश दिया। उस प्रजा से राग करने के पीछे, इंसानों के राग करने के पीछे जीव भूल चुका था कि किसी तिर्यंच के साथ में द्वेष भी कर रहा हूं। जीव ये सोच नहीं पाता मुकेश सोदिया जी कि मैं किसी के राग में किसी से द्वेष कर रहा हूं, किसी की व्यवस्था बनाने के पीछे किसी दूसरे की व्यवस्था कर रहा हूं, किसी दूसरे के शुभ कार्यों में विघ्न करके मैं अपने जीवन में विघ्न प्राप्त कर रहा हूं। ये जीव पुण्य के उदय में भूल जाता है। वे भी तो भूल गए थे, वे भी तो सोच रहे थे मैं तो राजा हूं और ये मेरी प्रजा है, ये इंसान मेरे है। भूल मत कर लेना, मात्र इंसान मानव ही जीव नहीं है, तिर्यंच भी जीव होता है। एक के राग के पीछे, इंसानों के राग के पीछे तिर्यंच को मूसिका लगवाया था, याद है ना? तिर्यंच को मूसिका लगवाया था। वे पहुंचे थे, श्रावक गण पहुंचे थे, कह रहे थे कि महाराज सब अनाज अगर ये तिर्यंच खा जाएंगे तो हमारे लिए खाने के लिए क्या बचेगा? कल्प वृक्ष नष्ट हो गए हैं, हमें स्वयं का पुरुषार्थ करके, हमें कमा के, हमें बना के खाना है, और ये ही बीच में खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? तुरंत मुख से निकल पड़ा था, कोई बात नहीं, उन तिर्यंचों के मुख पे लगा लो मूसिका। कोई अभिप्राय किसी को दुखी करने का नहीं था, किसी को दुख देने का नहीं था, पर फिर भी सहज सहज शब्द निकल पड़े थे, लगा लो मूसिका। तिर्यंच को तो मात्र कुछ क्षण के लिए मूसिका लगा होगा, पर 6 महीने तक, 6 माह तक बनने वाले इस युग के पहले तीर्थंकर को मूसिका लग गया था। कहने के लिए मुख पे कुछ भी नहीं था, दिखने के लिए कुछ भी नहीं था, पर क्यों घूमना पड़ा 6 महीने तक? ये गांठ बांध के ध्यान में रख लेना, सबके दिन एक से नहीं होते। कहाँ गए वे सौधर्म कुबेर जो प्रतिपल प्रति समय उनकी व्यवस्था बना रहे थे? गर्भ कल्याणक के समय, गर्भ कल्याणक के पहले से रत्नों की वर्षा करने वाले कहाँ चिमा गए थे? सो गए थे? नहीं सोए थे, नहीं सोए थे। जिसका जैसा पुण्य पाप का उदय होता है नवनीत भाई, वैसे ही उसको निमित्त प्राप्त होते हैं। लाख कोशिश कर ले व्यक्ति, लाख कोशिश कर ले, पर पुण्य का उदय नहीं है तो कोई कार्य हो नहीं सकता। और पुण्य का उदय है तो कोई उस पुण्य के उदय को रोक भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। पुण्य नहीं था, जीव का पुण्य नहीं था, जीव का पुण्य नहीं था। अभी निमित्त सब कुछ होने पर भी वे ही सौधर्म, वे ही कुबेर, पर उनकी भी बुद्धि नहीं चली। सोचो ना, विचार करो, आज कितनी कितनी सफाई से माँ हम एक दूसरे पर इंजाम लगा लेते हैं, इनके कारण ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया, इनने काम बिगाड़ा। नहीं कहते? काम अच्छा हुआ तो, काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, और काम बिगड़ा तो वे मनीष भाई बीच में आ गए ना, नहीं तो मैं तो अच्छा ही कर रहा था, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, उनके कारण काम बिगड़ा। दूसरों को दोष मत दो माँ, दूसरों को दोष मत दो। दोष किसी दूसरे का नहीं था, दोष किसी दूसरे का नहीं था, आपका ही दोष था, आपका ही दोष था, आपके ही कर्मों की, आपकी ही करतुती का फल था कि आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानी आ रही है।
कितनी कितनी सफाई से हम दूसरों को दोष दे देते हैं, इसके कारण हुआ महाराज जी। हम तो, वो तुम्हें निमित्त मिला है, मतलब कहीं ना कहीं वैसा आपका उपादान था, वैसा आपका पुण्य पाप का कर्म का उदय था, जिसका प्रतिफल आपको वैसा मिला है। क्या अवधि ज्ञान नहीं था कुबेर के पास, सौधर्म के पास? क्या कुछ समय के लिए अवधि ज्ञान को विराम लिया था? नहीं था। बराबर बराबर उसके पास अवधि ज्ञान था, पर जीव का तात्कालिक उपादान निर्मल नहीं था, इसलिए निमित्त भी उनके लिए निमित्तकारी हो नहीं पाए। जिन्होंने 6 महीने पहले से 15 महीने लगातार रत्नों की वर्षा की, एक एक कल्याणक मनाए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, 3 कल्याणक मनाने के बाद भी वे चिमा गए थे, क्योंकि वे चिमाए नहीं थे, उनका पुण्य चिमाया था। पुण्य ही नहीं था, तात्कालिक उपादान नहीं था, इसलिए कुछ भी कोई कर नहीं पा रहा था। क्या सौधर्म को पता नहीं था नवदा भक्ति क्या होती है? क्या सौधर्म जाके बता नहीं सकता था कि आप ऐसे ऐसे नवदा भक्ति करो, अत्र अत्रो तिष्ठ तिष्ठ कह के उनको पुकार लो, वे पढ़क जाएंगे? कहने के लिए तो बहुत होते हैं, राय देने वाले भी बहुत होते हैं, पर करने वाले वही वही होते हैं जिनका पुण्य का तीव्र तीव्रतम उदय होता है। वो सौधर्म हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा। कल भगवान ने दीक्षा ले ली, 6 महीने का उपवास उन्होंने धारण कर लिया। वैसे तो भगवान को आहार करने की आवश्यकता नहीं होती, उत्तम सहनन तीर्थंकर भगवान का होता है, पर फिर भी तीर्थंकर भगवान होने के कारण से उनको आहार चर्या के लिए जाना नियामक होता है। बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे हमारे धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर भगवान। अगर वे अपने सहनन को देखकर कक्का आहार के लिए नहीं निकलते तो पंचम काल के जीव कहते नवनीत जैसे कि देखो पंचम काल के ये खोटे मुनिराज आ गए, आहार करने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, वे पहले से ही जानते थे, इसलिए उनके पास उत्तम सहनन था। वे जीवन भर भी आहार नहीं करते तो भी उनको कुछ नहीं होने वाला था, पर फिर भी मात्र धर्म तीर्थ को चलाने के लिए आने वाले साधु की चर्या क्या होती है, आहार चर्या, ऐष्णा समिति आदि समिति का परिपालन कैसे होता है, इसलिए उन्होंने पिच्छी कमंडल भी धारण कर लिया और आहार चर्या के लिए भी उनको जाना पड़ा। सामान्य केवली जैसे बाहुबली भगवान थे, उनको आहार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तीर्थंकर नहीं थे, उन्हें धर्म तीर्थ की परंपरा नहीं चलानी थी। पर आदिनाथ भगवान को इस युग के पहले जो तीर्थंकर थे, उन्हें धर्म तीर्थ को चलाना था, बताना था धर्म तीर्थ क्या होता है, साधु की परिणति क्या होती है, साधु की वह समितियां, साधु के महाव्रत क्या होते हैं। ये मात्र दिखाने के लिए कितना उपकार, कितना बड़ा उपकार उन तीर्थंकरों का है कि मात्र चर्या क्या होती है। पंचम काल में आने वाले खोटे काल में कोई ये ना कह दे ये आहार करने वाले मुनि सच्चे मुनि नहीं होते, इसलिए उस भावलिंगी तीर्थंकर को भी आहार ग्रहण करने श्रावक के घर जाना पड़ा। 6 महीने का उपवास तो ग्रहण कर ही लिया था, तपस्या में ध्यान में लीन थे। जितने शेष मुनि बने थे उनके साथ में वे सभी राजा च्युत हो गए। कौन सहन करता? देखा सेखी में तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं, शुरू भी कर लेते हैं, पर अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। और भी तो राजाओं ने दीक्षा ली थी, मित्र ने राजा ली दीक्षा ली, मित्र ने ली, राजा ने ली, पर नहीं निभा पाए। कहाँ वे 22 बरस सहन कर पाते, कहाँ भूख, कहाँ प्यास, कहाँ गर्मी, कहाँ ठंड, कुछ नहीं सहन कर पाए। पर इतना विवेक था कि दिगंबर भेष में हमें गड़बड़ नहीं करनी है, दिगंबर भेष में गड़बड़ नहीं करनी है। उन्होंने वही पेड़ के पत्ते, कहीं छाल किसी ने कुछ पहन ली, कहीं खाने पीने के लिए फल फूल खाते खाते वह अपने जीवन को निकालते रहे। क्यों? घर जाते तो घर से भी भगा दिया जाता,
वे तो अपने ध्यान में तल्लीन थे, लीन थे। 6 महीने की साधना पूर्ण हुई। भगवान ने 6 महीने ध्यान किया, तपस्या की, करना भी तो जरूरी था। 83 लाख पूर्व तक जो पाप किया था, भोग भोगे थे, उसे नष्ट करने के लिए उतनी तीव्रता से, उतने लंबे समय के लिए ध्यान तपस्या की भी तो आवश्यकता थी। ध्यान तपस्या से कर्मों की निर्जरा तो की, पर फिर भी दूसरों के लिए डाला हुआ वीरेंद्र भाई अंतराय नहीं मिट पाया। जो दूसरे के लिए, जीवों के लिए, त्रियंचों के लिए अंतराय डाला था, वो अंतराय नहीं निपट पाया। कितनी साधना, 6 महीने में उपवास, एक आसन से बैठकर वही ध्यान, वही तपस्या, सभी अंतरंग बहिरंग तप रहे थे, पर फिर भी वह अंतराय नहीं कटा, फिर भी वह अंतराय कर्म का उदय सामने आ ही गया। क्या करे? जीव समझ नहीं पाता, जीव समझ नहीं पाता कि मैं कर क्या रहा हूं। मां मत करो एक के राग में दूसरे से द्वेष मत करो। बच्चों के राग में परिवार वालों से लड़ाई मत करो। परिवार वालों के राग में पड़ोसियों से लड़ाई मत करो। अड़ोसी पड़ोसी के राग में किसी समाज के व्यक्ति से, देश के व्यक्ति से लड़ाई झगड़े मत करो। ये पक्का है, ये पक्का है, कोई भी कभी भी नरेश जी साथ देने वाला नहीं है। देगा कोई? बच्चे बहू नाती पोते नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। जो उस प्रजा की राग में आकर, प्रजा की राग में आकर तिरंजों के लिए मूसिका लगाने की बात की थी, क्या प्रजा कोई सहयोग करने आए? नहीं आता। माँ कोई आता है दुख के दिनों में? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ये सबने अनुभव करके देख लिया है। आप कितना ही प्रयास कर लो, पर सुख के दिनों में तो हर कोई साथ देने वाला मिलता है, पर दुख के दिनों में कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। सिंथिल, हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, हमदर्द तो हजारों होते। पूछने कहने आएंगे, अरे हम तो थे, हम कर लेते मदद, पर जब करने का समय आता है तब। हमदर्द तो हजारों है, हमदर्द तो हजारों है, पर काम के तो चंद होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं, पर काम के तो चंद होते हैं, और जरूरत पड़ने पर उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। क्या ऐसी स्थिति नहीं है? कितने हमदर्द थे कि हमारे महाराज, हमारी व्यवस्था, हमारे कुल के पति, हमारे कुलकर, हमारे ऐसे, कितनी कितनी प्रशंसा की कल लोगों ने। अब कौन साथ दे रहा था?